मेरे नबी ने वही अंगुश्ते रिसालत को उठाया जिसके इशारे पर चांद भी दो टुकड़े हुआ था। सुभान अल्लाह। वो अंगुश्ते रिसालत जिसके इशारे पर सूरज भी डूबा हुआ वापस आ गया था, वही अंगुश्ते रिसालत का इशारा था। ज़बान जुड़ी, अब लकड़ी की तरफ इशारा करके आका ने फरमाया तो सारी लकड़ियां सोने में बदल गई। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यारे मुस्तफ़ा है। वाकया तो बड़ा लंबा, ये रिवायत बड़ी लंबी, मगर मैं इख्तिसार से सुनाता हूँ। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इजाजत हो जो मजा दरूद पढ़ते हुए लकड़ी काटने में आता, वो मजा घर बैठने में नहीं आएगा। आका इजाजत है, यहूदी इंतजार में होंगे। मेरे नबी ने दोबारा इशारा फरमाया, एक शाख को छोड़कर बाकी लकड़ियां हकीकत में बदल गई। अल मुख्तसर, सहाबी इजाजत ली, दूसरे दिन फिर जंगल का रुख किया। वो यहूदी इंतजार में थे कि जिसकी जबान काटा था वो कैसे अब दरूद पढ़ेगा, लेकिन दूसरे दिन जब देखे कि जिसकी जबान काटे थे ये तो कल से बेहतर अंदाज में पढ़ रहा, अभी तक तुतलाता था, अभी तक तुतलाहट थी, अब तो बेहतर अंदाज में पढ़ रहा है। सब घबराए, आंखें सबकी फटी की फटी रह गई, खुली की खुली रह गई। जब आशिक करीब गए, यहूदियों ने कहा, ए आशिक़े मुस्तफ़ा, हमने तेरी जबान काट ली थी, ये जुड़ी कैसे? कहा, जिस नबी को चैलेंज किया था उसी मेरे नबी ने जोड़ दिया। सुभान अल्लाह। और यहूदियों ने कहा, बोला कैसे, बताया कैसे, नबी से कहा कैसे, जब जबान कटी थी तो सुनाया कैसे दुखड़ा? तो सहाबी ने कहा, नादान, नबी के यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। अरे जो नबी जानवरों की बोली समझता हो, कंकर पत्थर की बोली समझता हो, वो आशिक़े मुस्तफ़ा के दिल की बोली कैसे नहीं समझेगा? हमारे कहने की जरूरत नहीं। मुझसे पहले मेरे नबी इंतजार कर रहे थे, मैं पहुंचा था, आका ने इशारा किया, देख जबान जुड़ गई है, ऐब दूर हो गया। 20 यहूदियों ने एक जबान होकर कहा, ए मुसलमान, तू सच्चा, तेरा इश्क सच्चा, तेरे नबी सच्चे, तेरा दीन सच्चा, तेरा खुदा सच्चा, हमें भी कलमा पढ़ा दे, हम भी मुसलमान। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इश्क की ताकत, ये है इश्क रिसालत। जब सीने में इश्क आ जाता है तो वो कुंदन बन जाता है, जब सीने में इश्क रिसालत आ जाता है तो वो वक्त का वैसे करनी बन जाता है, जब सीने में इश्क आ जाता है वक्त का इमाम अहमद रजा बन जाता है। ऐ सुन्नियो, इश्क रिसालत को अपने सीने में मौजज़न कर लो, दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान इश्क की बहुत दास्तान, और मैं अगर किताब खोल दूं इश्क की किताब, तो मैं समझता हूं मुकद्दमा भी ना खत्म होगा तो अबवाब कहां से लाऊंगा, वक्त ही नहीं है। लेकिन बात वैसे करनी की करनी है। अब जरा एक आशिक का तस्करा कर ले जिसके इश्क ने ऐसा शोहरा हासिल किया, खुद तो छुपता रहा, खुद तो छुपता रहा, कभी पागलों की तरह रहा, कभी दीवाना बनकर रहा, कभी गुठलियां चुनता रहा, कभी लोगों से छुपता रहा, कभी कंकर पत्थर भी खाता रहा। लेकिन वैसे उसी ने जब इश्क रिसालत को सीने में बसाया और इश्क की खुशबू फैली, तो आज सुन्नी वही है जिसके घर में वैसे करनी के नाम हलवा पकता है। आप बताओ, इश्क की खुशबू जब फैलती है तो हर सुन्नी के घर में वो खुशबू आ जाती है और कयामत तक आशिक का तस्करा बाकी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार वैसे करनी है, इश्क ऐसा है। सुनो, बात आ गई, मैं 2 बातें यहाँ जिक्र करूंगा क्योंकि सरकार वैसे करने की हयात तैयबा पर भी बोलने के लिए वक्त दरकार है, और 12 बज रहे हैं, बजने वाले हैं, बस 2-4 मिनट बाकी है। हजरत का खिताब भी होना है और अभी और शोराए किराम से सुनना है, तो बस जल्दी जल्दी कुछ बातें आप तक पहुंचो। घबरा तो नहीं रहना, बात समझ में आ रही है? अल्लाह सलामत रखे, झूम कर दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अला सबिहि वालिहि अब्दुल वकर। सुनना, कुछ नुक्ते की बात सुन लो और इश्क की कुछ बातें सुन लो। आशिक बनो, आशिक।
और जिस दिन आशिक बन जाओगे, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, फिर तुम्हारा कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन आशिक मुस्तफ़ा बनना, सरकार वैसे करनी आशिक थे, नबी का दीदार ना कर पाए। बड़ी मशहूर बातें हैं, मैं इसलिए मशहूर बातों को छेड़ रहा हूं ताकि जहन में बातें जल्दी बैठ जाएं और मिसाल देने की जरूरत भी ना करे, खुद वो बातें मिसाल बन जाए। हजरत सरकार वैसे करनी है, नबी के आशिक हैं, लेकिन सब जानते हो आशिक मुस्तफ़ा जमाने रिसालत पाया, चाहते तो दीदार कर लेते, लेकिन एक माँ की खिदमत की बिना पर नबी का दीदार न कर पाए। अब दो बातें हैं, सिर्फ इश्क अगर है, इश्क रिसालत, और माँ बाप नाराज हैं तो बेकार है, और अगर माँ बाप को खुश किए हो नबी से इश्क नहीं तो बेकार। यहाँ हजरत वैसे करनी का पैगाम मिल रहा है कि अगर चाहते हो अल्लाह रसूल राजी हो तो प्यार नबी से करो, खिदमत माँ की कर लो, माँ राजी तो मुस्तफा राजी। और यही वजह है कि हजरत वैसे करनी अपने माँ की खिदमत की बिना पर दीदार न कर। हाँ, एक बार गए थे, 8 पहर की इजाजत लिया था, 4 पहर जाने में लगते थे, 4 पहर आने में लगते थे। एक मर्तबा कहा माँ से, माँ 8 पहर की इजाजत दे दे, 4 जाने में लगेंगे, 4 आने में, 8 पहर में आ जाऊंगा। खाना पीना सब सिरहाने रख दिया। गए तो रिवायत में कि जब चले तो दौड़ते गए, और इसलिए कि 4 पहर लगते जाने में, अगर मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा तो जो वक्त बचेगा वो मुस्तफा के कदमों में दे दूंगा। सुभान अल्लाह। और वापस फिर लौट के अब माँ की खिदमत में आना है। अब सुनना, जब गए हजरत वैसे करनी तो दीवाना जब पहुंचा, पता किया, उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि नबी तो गज़वे में तशरीफ ले गए। आशिक घबरा गया, वापस लौटा, फिर दौड़ते आए कि नबी की जियारत ना हो पाई तो कम से कम माँ की खिदमत में जल्दी पहुंच जाऊं। सुभान, क्या जज्बा है। आशिक इधर हजरत वैसे करनी आए, उधर मेरे मुस्तफ़ा करीम आ गए और फरमाया, उम्मुल मोमिनीन से, अपनी ज़ौजे मुहतरमा से फरमाया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरे आशिक की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। कोई आया था, कहा या रसूल अल्लाह, एक मुसाफिर आया था, दीवाना था। आपने फरमाया कहाँ गया? कहा आपको पूछ कर चला गया। आपने सहाबा को फरमाया दौड़ो, जाओ मेरे आशिक को बुलाओ। लेकिन हजरत वैसे करनी चले आए थे, आशिक थे, दीदार न कर पाए थे, मगर खुदा की कसम वैसे आशिक, ऐसा आशिक कि आंखों से तो दीदार न कर पाए, मगर इश्क़े रिसालत का सदका मिला कि जब चाहे जहां चाहते अपने नबी का दीदार कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए थोड़ी सी वजाहत। सरकार वैसे करनी का इश्क, मेरे नबी को पता है कि मेरा आशिक कहाँ है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, नाम क्या है, शक्ल कैसी है, सूरत कैसी है, हुलिया कैसा है, मिजाज कैसा है, सब कुछ मेरे मुस्तफ़ा जानते हैं। सुभान। और बदमज़ाब कहता है कि पीठ पीछे की खबर नहीं, उसका कोई नबी और होगा जिसे पीठ पीछे की खबर ना हो। मेरा नबी तो ऐसा है जो जन्नत भी जानता है और बगैर पर्दे के रब का दीदार भी करता है। सुभान। मेरा नबी है, हमें नाज है अपने मुस्तफ़ा पर, हमें अपने किस्मत पे नाज है कि हमारे हाथों में किसी और का दामन नहीं है, इमामुल अंबिया का है। सुभान। हम उम्मती किसी और नबी के नहीं, इमामुल अंबिया की उम्मती है। सुभान। अल मुख्तसर सुनना, हजरत वैसे करनी वो है कि मेरे आका ने उनके इश्क को पहचाना, आशिक को पहचाना, और सिर्फ पहचाना नहीं बल्कि उनके लिए तोहफा भी भेजा। सुभान। अब थोड़ी सी वजाहत करूं। हजरत उमर बैठे थे, सहाबे किराम तशरीफ फरमा थे, हज़रत मौला अली सरकार, सिद्दीक़ अकबर सरकार, फारूक आज़म सरकार, उस्मान गनी सब बैठे। लेकिन वाह मेरे मुस्तफ़ा करीम आशिकों को कैसा नवाजते हैं। आका ने फरमाया उमर, अली, जी हुजूर, जी सरकार, हुक्म हो मेरे आका। आका ने फरमाया ये जुब्बे मुबारका ले लो, करन चले जाओ, मेरा एक आशिक है, युकालो लहू वैस,
उन्हें उवैस कहा जाता है। जाओ मेरे आशिक के पास, उसे मेरा सलाम कह देना और ये जुब्बे मुबारका दे देना और कह देना मेरी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत कर देंगे। सुभान अल्लाह। सुनना एक नुक्ते की, हजरत रसूल पाक अगर चाहते तो फरमा देते अली ये जुब्बा तुम पहन लो, मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दो। वो तो सहाबी है, दामादे पैगंबर है, फातिह खैबर है, हसनैन के वालिद हैं, खातून जन्नत के सर के ताज हैं, मौला अली का मकाम इतना बुलंद है। लेकिन नबी ने ये नहीं फरमाया अली जुब्बा तुम पहन लेना और मेरी उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत कर देना, उमर जुब्बा तुम पहन लेना उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत कर देना। नहीं नहीं, बल्कि नबी ने फरमाया ए उमर ए अली जुब्बा ले लो, मेरे आशिक तक पहुंचा दो, उसका नाम उवैस है, ले जाकर उसे दे दो। बताना मकसद ये था कि कलमा पढ़ने वालों मेरे आशिकों, तुम आओ या ना आओ, मुझे देखो ना देखो, तुम जहां से प्यार करोगे तुम्हारा नबी तुम्हें पहचानेगा, तुम्हारा नबी तुम्हारा नाम जानेगा। अगर करन में रहने वाले हजरत वैसे करनी का नाम मेरे नबी मदीना शरीफ में रहकर जानते हैं तो अल्लाह की कसम वो मेरे मुस्तफा आज भी मदीना शरीफ से नुबस्ता के हर आशिक का नाम भी पहचानते हैं, चेहरा भी पहचानते हैं, सबके फरियाद हजरत वैसे करनी है। तवज्जो बस चंद मिनट, हजरत वैसे करनी है। अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर हजरत अली से फरमाया कि जाकर जुब्बे मुबारक दे आओ और दुआ के लिए कह देना उम्मत के लिए दुआए मग़फ़िरत करो। अल मुख्तसर चले, कभी देखा नहीं, कभी मुलाकात नहीं। मेरे नबी ने फरमाया ले जाओ, उसका नाम उवैस है, युक़ालु लहू उवैस, रिवायत के अल्फाज हैं, उन्हें उवैस कहा जाता है। उनकी माँ ने उनका नाम उवैस रखा। और जुमला और सुनो, फरमाया हथेली में एक दिरहम के बराबर निशान होगा। सब मशहूर बातें हैं, सब जानते हो, मगर सुनना, मैं कुछ पैगाम देना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ और जाकर सलाम कहना। जब हज़रत उमर आए, हज़रत अली आए तो लोगों से पूछा आइना उवैस, उवैस कहाँ है? तो लोगों ने पूछा मन उवैस, उवैस है कौन, उवैस है कौन? तो वही बस नबी की बात याद आई, कहा उवैस वो हैं जिनके बाल बिखरे, फटे पुराने कपड़े, उन्हें दुनिया पागल मजनू समझती, दीवाना समझती होगी। लोगों ने कहा हाँ इस तरह का एक आदमी है, जाओ पहाड़ के उस तरफ मिल जाएगा, दरिया के किनारे मिल जाएगा। वो ऐसा है कि बाल बिखरे हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, जब चलता है तो बच्चे कंकरियां मारते हैं, तो वो कहता है दीवाना ओ इस्लाम के शहजादो, मुझे छोटी छोटी कंकरी मारो ताकि तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, मेरा वजू भी सलामत रहे। बड़ी बड़ी कंकरियां ना मारो कि कहीं खून ना निकल आए, वजू टूट जाए। कहा उसका पता बताओ, कहा जाओ उधर चले जाओ, वहां पे जाकर वो ऊंट चरा रहा होगा, गुठलियां चुन रहा होगा। हजरत वैसे करनी के पास जब पहुंचे फारूक आज़म, मौला अली कभी देखा ना था, कभी मुलाकात ना थी, वो आशिक मुस्तफा बैठा वजू कर रहा था, वजू से फारिग हुए थे, रुख उधर था। पीछे से पहुंचे फारूक आज़म मौला अली, पीछे से कहा अस्सलामु अलैकुम। जैसे सलाम किया, बगैर पलटे हुए, बगैर देखे हुए आशिक मुस्तफा ने कहा वालेकुम अस्सलाम या सहाबा रसूलुल्लाह, ए रसूलुल्लाह के सहाबा पर भी सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जुमला सुनो, अगर आप मुझे सलाम करें, मैं बैठा रहूं पीछे से, तो मैं नहीं पहचानता तो कैसे नाम जानूंगा या पहचानूंगा कि आप हो कौन? हजरत उमर ने जब देखा कि तो बगैर देखे पहचान गए हम सहाबी हैं, तो हजरत अली से कहा अली ये तो बगैर देखे पहचान गए। कहा अरे जो यहीं से बैठे बैठे नबी को पहचानता हो, नबी के सहाबा को क्यों नहीं पहचानेगा? सुभान। अल मुख्तसर खड़े हुए, जब मुसाफा मुआन का तो पूछा मसमुक आपका नाम क्या है? कहा इसमें अब्दुल्ला, मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो हजरत उमर ने कहा आप वो नाम बताओ जो आपकी माँ ने रखा है। सुभान। माँ का नाम आया, मचल गए। कहा मेरी माँ मुझे प्यार से ओवैस कहती है। सुभान। हथेली में निशान देखा दिरहम के बराबर। इजाजत हो तो बताओ ये निशान क्यों था? है इजाजत?
सुनो, पूछा हजरत उमर ने कि आपके हथेली पे निशान कैसा? तो फरमाया मेरा पूरा बदन सफेद हो गया था, ऐसे हो गया था। मैंने रब से दुआ की, है परवरदिगार ये बीमारी दूर कर दे, लेकिन दिरहम के बराबर हथेली में ये भी निशान बचा देना। हजरत उमर ने फरमाया क्यों? का इसलिए उमर कि जब जब देखूंगा तब तब रब की नेमत याद आ जाएगी कि मेरे रब का करम हो गया। सारा बदन मेरा ऐसे था, लेकिन अल्लाह ने सेहत दे दिया, शिफा दे दिया, तो जब जब देखूंगा तब तब अपने रब का शुक्र अदा करूंगा। हजरत उमर अब जुमला सुनो, फरमाते हैं ए उवैस, ये लो जुब्बे मुबारका। नबी ने सलाम कहा और फरमाया मेरी उम्मत के लिए दुआएं मग़फ़िरत कर दे। हजरत उवैस करने लिए चूमे और मचल के रोने लगे। तब हजरत उमर ने पूछा, सुनो जुमला, ऐ उवैस तुम यहीं रहकर नबी का दीदार क्यों नहीं कर पाए? चले आते दीदार कर लेते। सलमान फारसी फारस से चले आए, सुहैब रूमी रूम से चले आए, बिलाल हबशी हबशा से चले आए, कहां कहां से चले आए, और आप करन में रहकर दीदार ना कर पाए, वजह क्या थी? कहा ए फारूक आजम, मेरी एक माँ है, ज़ईफ़ा है, कमजोर है, चलने की ताकत नहीं, बाज़ रिवायतों के मुताबिक नाबीना है, आंखों की बसारत नहीं रही, मेरे सिवा जाहिरी तौर पे उसका कोई खादिम नहीं है। ए फारूक आजम सरकार, माँ की खिदमत की वजह से मैं दीदार ना कर पाया, अपने माँ की खिदमत की बिना पे मैं ना जा सका। अल्लाह अकबर, जरा गौर करो, आज वो नौजवान काल खोल कर सुन ले जो अपने माँ बाप की कदर नहीं कर पाते हैं और ये आशिक होने का ढिढोरा पीटते हैं। याद रखना, सरकार वैसे करनी माँ की खिदमत की बिना पर दीदार ना कर पाए, इनाम ऐसा मिला कि मेरे नबी के दरबार से तोहफा चला आया। पता चला माँ की खिदमत करो, अगर माँ खुश है तो मदीने वाले। फिर उमर ने कहा ओएस, अगर मौका निकाल लेते तो आके दीदार कर लेते, सहाबी बन जाते। हजरत वैसे करनी का जुमला सुना। कहा फारूक आजम, माँ की खिदमत की वजह से ना जा सका, मगर माँ ने दुआ ऐसी दे दी कि मैं जहां से चाहूं अपने नबी का दीदार कर लूं। सुभान। का ये कैसे हुआ? यहां से दीदार कहा? तो कुछ दलील तो चाहिए था। तो हजरत उमर से खुद पूछा सरकार वैसे करनी ने कि सरकार के अबरू मुबारक मिले थे कि खुले थे? फरमाया मैंने देखा नहीं कि कोई हमारी नजरें उठती नहीं, झुकी रहती। आप फरमाया कुछ खुले थे कुछ मिले थे। जब इतना सुना तो कहा ये तो दीदार किया है। जज्बा पैदा हुआ, शौक हुआ। हजरत फारूक आजम ने फरमा ओवैस बताओ वाकया क्या है, कैसी दुआ मिल गई माँ से? सुन लो मेरे नौजवान भाइयों, माँ की दुआ होती क्या है। सरकार वैसे करनी के नाम जलसा की हो तो पैगाम ले लो। हजरत वैसे करनी का जुमला सुनो। फरमाते हैं हजरत वैसे करनी है फारूक आजम, एक रात में माँ का पांव दबा रहा था, माँ की खिदमत में था, चारों तरफ सन्नाटा था, अंधेरी रात थी, हर तरफ सन्नाटा था, चारों तरफ तारीकी थी। मैं माँ की खिदमत में था, नबी की जुदाई का ख्याल आ गया। मैं सोचने लगा कि माँ की खिदमत की बिना पर रसूल का दीदार नहीं कर पा रहा। यही सोचना था, आंखों से अश्क टपक पड़े, आंखों से आंसू टपक पड़े, माँ के कदमे नाज पे पड़े। माँ तो माँ होती है, बाप बाप होता है। माँ बाप कभी गवारा ना करेंगे कि मेरा बेटा रोए। माँ ने जैसे महसूस किया मेरा बेटा ओवैस रो रहा, माँ उठ के बैठ गई, अपने बेटे के बाजू को पकड़ लिया और फरमाया ए मेरे ओवैस, ए मेरे लाडले मेरे बेटे, ये तेरे आंखों में आंसू कैसे, ये बच्चा रो क्यों रहा है? हजरत वैसे करनी कहते हैं माँ आज अभी पांव दबाते दबाते नबी की जुदाई का ख्याल आ गया। मैं सोचने लगा माँ की खिदमत की बिना पर नबी का दीदार नहीं कर पा रहा हो। ए माँ मैं तेरी खिदमत की वजह से सहाबी नहीं बन पा रहा, आका का दीदार नहीं कर पा रहा। माँ के दिल पे बात लग गई। माँ ने आंचल उठा लिया, रात के सन्नाटे में रब के हुजूर आंचल बुलंद कर दिया, रोकर अर्ज किया ए
परवरदिगार ये तेरा बंदा तेरे महबूब का उम्मती मेरा बेटा वैसे करनी, ए अल्लाह मेरी खिदमत की वजह से मेरा बेटा तेरे नबी का दीदार नहीं कर पा रहा, लेकिन ए मौला इस माँ के उठे हुए हाथों की लाज रख ले, उठे हुए आंचल की लाज रख ले। अगर मेरा बेटा मेरी वजह से नहीं जा पा रहा, ए अल्लाह इसके आंखों में नूर दे दे कि मेरा बेटा जहां से चाहे वहीं से तेरे महबूब का दीदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न वैसे करनी, वलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत उमर के आंखों में आंसू आ गए। हजरत वैसे करनी अर्ज करते हुजूर फारूक आजम मेरी माँ के अभी हाथ नीचे नहीं आए थे, आंखों में चमक आई, एक नूर आया और मैंने देखा जब आंखें खोला तो सामने मदीने वाले का रुखे ज़ेबा था, वो जुल्फे अंबरी थे, वो चमकता चेहरा था। उसी वक्त से मैं जब चाहूँ जहां चाहूँ जिस तरह चाहूँ अपने नबी का दीदार। ये माँ की दुआओं का असर है। ए मुसलमानों, अगर सरकार वैसे करनी के आशिक हो तो आज से अहद कर लो, अब इंशाअल्लाह अपने माँ की खिदमत करेंगे, अपने माँ बाप को रुलाएंगे नहीं, सताएंगे नहीं, माँ बाप को खुश करेंगे। सरकार वैसे करनी ने जब ये सुनाया फारूक आजम मचल गए, सीने से लगाया जुब्बे मुबारक हजरत वैसे करनी लिए और पहाड़ के छुप गए, उधर आड़ में चले गए और जब गए छुप गए तो जुब्बे मुबारक रख दिया और रब की बारगाह में सर सजदे में रख दिया और रख कर कहा मौला ये हमारी किस्मत की मेराज तेरे महबूब ने अपना जुब्बे मुबारक तोहफे में भेजा, मगर परवरदिगार आका ने फरमा मेरी उम्मत के लिए दुआ कर दे। तो ए परवरदिगार अब ओवैस उस वक्त तक नहीं पहनेगा जब तक तू सरकार की उम्मत को बख्श नहीं देगा। आवाज आई, बशारत हुई, सर सजदे से उठाओ, इतनी उम्मत बख्श दी गई, इतनी उम्मत बख्श दी गई, लेकिन सर नहीं उठ रहा। हजरत उमर को खदशा हुआ कहीं इंतकाल तो नहीं फरमा गए, आहट महसूस हुई, यानी कि हजरत उमर आए, आहट महसूस हुई तो हजरत उवैस ने सर सजदे से उठाया और रोते हुए कहा उमर, ऐ फारूक आजम सरकार अगर आप ना आ गए होते तो मैं उस वक्त तक सर सजदे से नहीं उठाता जब तक अपने नबी की उम्मत को बख्शवा ना लेता, मगर नबी की उम्मत के लिए वादा हुआ है, रब की रहमत ने वादा कर लिया है कि बनी कल्ब और बनी मुजर के भेड़ों बकरियों के बालों के बराबर मेरी दुआ से सरकार की उम्मत बख्श। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था उमर जब ओवैस से तेरी मुलाकात हो तो अपने लिए दुआएं मगफिरत करवा लेना, क्योंकि उसकी दुआ रद्द नहीं होती है, कबूल हो जाती है। सुभान, ये सरकार वैसे करनी है। बातें तो बहुत कुछ हैं, अगर बोला जाए तो रातें गुजर जाए, मगर अभी और वलमा है, खुतबा है, अभी सबकी तकरीरें होंगी, नात होगी। मैं इसलिए अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता, मगर एक पैगाम देकर जा रहा हो मेरे भाइयों, इश्क मुस्तफ़ा अपने सीने में बसाओ, मौजज़न कर लो। नबी से प्यार नहीं तो सब कुछ बेकार है। मगर एक जुमला ये भी कहूंगा, अगर रसूल से प्यार है तो फिर अदाएं मुस्तफ़ा की होनी चाहिए, चेहरा नबी की तरह होना चाहिए। अगर कोई कहे मैं आशिक हूँ और चेहरे पर दाढ़ी नहीं तो इसका दावा झूठा है। अगर कोई कहे मैं आशिक हूँ नमाज नहीं पढ़ता तो समझ जाना ये झूठा दावा है। ऐ मुसलमानों, कैसे आशिक हो? आशिक तो उसे कहते हैं कि जिससे इश्क करता है, उसकी अदाओं से प्यार करता है। नबी के आशिक हो, आज सेहत कर लो, आपका उठना बैठना नबी की तरह, आपका चलना नबी की तरह, आपका खाना नबी की तरह, आपका चेहरा नबी की तरह। जब गुजरो तो जमाना कहे ये कोई और नहीं जा रहा, ये मदीने वाले का गुलाम जा रहा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने अंदर तब्दीली पैदा करो, बदलाव लाओ। बहुत ऐश कर लिए, बहुत आराम कर लिए। 40 साल तक कोई दाढ़ी छिलाया अगर तो बताओ क्या इनाम पाएगा?
सिवाय इसके कि गुनाह, सिवाय इसके कि खुद पैसा खर्च किया, सिवाय इसके अल्लाह रसूल को नाराज किया, मिला क्या? और अगर चेहरे पे दाढ़ी सजा लिया तो नबी फरमाते हैं कि एक एक बाल की जगह अल्लाह नूर पैदा फरमा देगा। सुभान। कब्र भी मुनव्वर होंगे, हश्र में उठेगा तो एक एक बाल की जगह से नूर निकलेगा। लोग कहेंगे कौन है? पेशानी से नूर, चेहरे से नूर। कहा जाएगा ये पेशानी पे नूर ये नमाज का नूर है, चेहरे पे नूर ये सुन्नते मुस्तफा का नूर है। ऐ मेरे सुन्नी हुसैनी रज़वी भाइयों, अहद कर लो, ज़माना नाराज हो जाए परवाह ना करना, लेकिन रसूल को नाराज ना करना। अगर नबी नाराज हो गए तो सब बेकार, और रसूल खुश हो गए तो बेड़ा पार। इश्क करो नबी से। और घर में माँ बाप, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो। ये वो दौलत है जाने के बाद फिर कभी मिलते नहीं हैं। सारे रिश्ते फिर जुड़ जाएंगे, माँ और बाप का रिश्ता फिर न जुड़ेगा। कद्र करो अपने माओ की, अपने बाप की, जो दर दर की ठोकरें खा के आपको पाला है, जो बचपन में आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए कर्जा लेता था, जो बाप हमेशा मेहनत मशक्कत से एक एक पैसा जमा करके तुम्हें जवान किया, परवान चढ़ाया, पढ़ाया लिखाया, जिस लायक बनाया, उस बाप की अगर कद्र नहीं करोगे किसकी कद्र करोगे? वो माँ जो 9 महीना पेट में रख के जन्म देती, उस माँ की कद्र नहीं करोगे किसकी करोगे? वो माँ जो पैदाइश के वक्त एक झटका बर्दाश्त न कर पाती, जिंदगी से हाथ धो लेती, उस माँ की कद्र नहीं करोगे तो किसकी करोगे? मुसलमानों, बदलो अपना मिजाज और अपने माँ बाप की कद्र करो। आज जो घर घर में बेबरकती है, आज जो घर घर में परेशानी है, कहीं आसेब, कहीं जादू, कहीं टोना, कहीं शैतान, कहीं चुड़ैल, कहीं भूत, कहीं प्रेत। बाबाओं से दुआ लेने 50 किलोमीटर चले जाओगे और मुफ्त की दुआ घर में मिलती है, माँ बाप की उसे लेने के लिए तैयार रही। हमारी दुआ कबूल हो कि ना हो नहीं पता, बाबा की दुआ कबूल हो कि नहीं हो नहीं पता, लेकिन खुदा की कसम माँ बाप की हर दुआ कबूल हो जाती है। ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी कहते हैं आपकी जन्नत है माँ बाप, आपके घर में मौजूद है सबसे बड़े बाबा। अपने माँ बाप की दुआएं लो, इंशाअल्लाह हर तकलीफें दूर हो जाएंगी, घर में खैर और बरकत का नुज़ूल। अपने माँ बाप की कद्र करो, खिदमत फिर कभी आया इंशाअल्लाह तो मैं इस हवाले से गुफ्तगू करूंगा। अब जो कुछ मैं बयान किया, मौला हमारे बोलने में जो कुछ कमियां कोताहियां खता हो गई उसे माफ फरमा, और जो सही सही अदा हुआ पहले मुझे, साथ में सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। मौला हम सब के अकीदा ईमान की हिफाजत फरमा, सरकार वैसे करनी के इश्क का सदका हम सबको अता फरमा। ए अल्लाह हम सबको भी नबी के आशिकों में कबूल फरमा, शुमार फरमा। ए अल्लाह जिंदगी जब तक रहे नबी आले नबी से हम मोहब्बत करते रहे, नबी आले नबी के इश्क में जिंदगी गुजरे, उन्हीं की मोहब्बत में मौत आए, उन्हीं के साथ हश्र हो, उन्हीं के कदमों में जन्नत में जगह मिले। ए मौला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक अपना पाक घर, अपने नबी का पाक घर, करबला शरीफ की हाजिरी, नजफ़े अशरफ की हाजिरी और बगदाद मोहल्ला की हाजिरी ना नसीब हो जाए। अल्लाह हम सबको इन मुक़द्दस बारगाहों की हाजिरियाँ नसीब फरमा, नबी के इश्क में जीने मरने की तौफीक अता फरमा, बोलने में जो गलती उसे माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा।